हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लर्नर्स, आज की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आज हमारी क्लास का टॉपिक है वो टेंसेज ही रहेगा। आज हम किस किस टेंस पर काम करने वाले हैं, आज हम कौन कौन से टेंस करेंगे इस क्लास में। तो आज हम मेनली टेंस करने जा रहे हैं। एक तो पास्ट सिंपल, दूसरा हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं भी, कहाँ पे हमने पास्ट सिंपल का यूज करना है और कहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है। हम उस सिचुएशंस को सीखने वाले हैं। लेट्स बिगिन द कंसेप्ट। तो सबसे पहले इन दोनों टेंसेस को जानने के लिए मैं आपको इस टेंसेस को किसके थ्रू एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। हम एक टाइमलाइन का यूज करेंगे। हम टाइमलाइन पे तीनों टाइम मेंशन करते हैं। सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हमने टाइम को शो कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। हमने पास्ट सिंपल की बात करेंगे। पास्ट सिंपल हमने कहाँ पे किस सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए, किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करना है। तो हम पास्ट टेंस, सिंपल टेंस को कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक एक्शन है, एक्शन इज वर्ब। ठीक है, जो पास्ट सिंपल है उसमें जो एक्शन है वो पास्ट में होता है। जो पास्ट सिंपल टेंस है वो किस चीज को बताता है भी, कोई एक्शन है जो हम पास्ट में शुरू करते हैं, पास्ट में वो एक्शन शुरू होके पास्ट में वो खत्म हो जाता है। वो एक्शन जो पास्ट सिंपल टेंस है वो हमें क्या बताता है भी, जो हमारा एक्शन है वो पास्ट में फिनिश हो चुका है। वो जो एक्शन है वो पास्ट में एक डेफिनेट टाइम पे फिनिश हो गया। मान लो हमारा जो वर्क है, जो हमारा काम है, जो हमारा एक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंचा, वो पास्ट में खत्म हो चुका है। और खत्म भी कहाँ पे हुआ, एक डेफिनेट टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है। सबसे मेन बात क्या है, जो पास्ट सिंपल टेंस है वो क्या बताता है, जो एक्शन है वो पास्ट में खत्म हो चुका है। लेकिन मेन पॉइंट क्या है, टाइम। जो टाइम होता है जहां पे वो एक्शन खत्म हो गया है वो एक डेफिनेट स्पेसिफिक टाइम को बताता है। अब डेफिनेट स्पेसिफिक टाइम क्या होगा बच्चे, वो भी हमारा पास्ट का एक कोई एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। वो क्या होगा, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम जो पास्ट हमें बताएगा वो हम क्या यूज कर सकते हैं, लाइक यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे। जैसे हम डे का नेम बता सकते हैं, लास्ट मंडे, लास्ट फ्राइडे। ऐसे हम अपने टाइम को एक स्पेसिफिक टाइम बता सकते हैं इन एडवर्ब फ्रेजेस के साथ। ठीक है, तो हम और क्या यूज कर सकते हैं, जैसे अ वीक अगो। जो अगो वर्ड है वो भी क्या यूज किया जाता है, वो भी हमारा पास्ट टाइम है। तो ये सारे जो हम पास्ट सिंपल में एक डेफिनेट टाइम को यूज करने वाले हैं। आई होप आपको ये सिचुएशंस अच्छे से समझ आया होगा भी, पास्ट सिंपल को हमने कहाँ पे यूज करना है। जो एक्शन है वो पास्ट में खत्म हो चुका है। देखो ये प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट से पहले ही खत्म हो चुका है एक डेफिनेट टाइम पे। और टाइम कैसे पता होगा हमें, कोई ना कोई हमारे पास पास्ट बताने वाला वर्ड लिखा होगा, लाइक तो हम एडवर्ब यूज करेंगे। इसके अलावा हम जैसे हमारा कोई पास्ट ईयर है उसको भी यूज कर सकते हैं। देखो जैसे प्रेजेंट टाइम में हम कौन से ईयर में हैं, कौन से ईयर
ईयर में हम 2025 चल रहा है, तो हमारा उससे पहले के ईयर क्या हो गया हमारे लिए, पास्ट हो गया। तो हम अपने काम को किसी पास्ट एक डेफिनेट टाइम में किसी स्पेसिफिक ईयर की बात कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो जो भी काम पास्ट में फिनिश हो चुका है उसका प्रेजेंट के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि वो काम पास्ट में फिनिश हो चुका है एक डेफिनेट टाइम। इज इट क्लियर? ओके, तो अब हम ऑन द अदर हैंड अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानेंगे इसी टाइमलाइन पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में वही हमारे पास टाइमलाइन है, एक वही टाइम है हमारे पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, जो काम है वो देखो ये प्रेजेंट पास्ट है, वो जो प्रेजेंट परफेक्ट है वहां पे हम किस इवेंट को बताते हैं, किस काम के बारे में, ये टेंस कहाँ यूज किया जाता है। आप इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो कि हम क्या सीखने वाले हैं, जो प्रेजेंट परफेक्ट है हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, हम कहाँ यूज करते हैं। मान लो वो कोई एक्शन है वो पास्ट में किया गया है और वो जाते जाते पास्ट से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो गया, वो प्रेजेंट तक नहीं आया। जो एक्शन है वो पास्ट में कहीं एक पॉइंट पे खत्म हो गया, यहाँ मान लो यहाँ पे खत्म हो गया, हमारा जो एक्शन है वहां पे कंप्लीट हो गया, एक्शन इज कंप्लीटेड, यहाँ पे एक्शन है जो कंप्लीट हो चुका है, वो प्रेजेंट तक नहीं पहुंचा, प्रेजेंट से पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन जो एक्शन है वो खत्म हो गया है, वो एक स्पेसिफिक टाइम हमें उसका नहीं पता। ठीक है, जो एक्शन कंप्लीट हुआ है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे नहीं कंप्लीट हुआ है, उसका हमें टाइम पीरियड नहीं पता है, वो कब खत्म हो गया। ठीक है, तो ये लेकिन जो हमने पास्ट सिंपल टेंस की बात की थी, वो एक्शन जो पास्ट में खत्म हो गया था लेकिन वो एक डेफिनेट टाइम था, जो पास्ट सिंपल का था वो एक डेफिनेट टाइम की ओर लेकर चलता है हमें, डेफिनेट टाइम। कौन सा टेंस? जो पास्ट सिंपल है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो प्रेजेंट आने से पहले थोड़ा समय पहले ही खत्म हुआ है। ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस किसको लेके है, टाइम को लेके डिफरेंस है। जो पास्ट है, पास्ट सिंपल है, वो हमें डेफिनेट टाइम के बारे में बताता है, डेफिनेट टाइम की, कौन? पास्ट सिंपल। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है वो कोई भी हमें डेफिनेट टाइम के बारे में नहीं बताता, नो स्पेसिफिक टाइम। एक तो ये फर्क है दोनों में, पास्ट सिंपल डेफिनेट टाइम, और जो प्रेजेंट परफेक्ट है नो स्पेसिफिक टाइम, इसमें टाइम मेंशन नहीं होता। अनदर किस सिचुएशन में यूज किया जाता है इसको, प्रेजेंट परफेक्ट को, ये भी आप देखिए। सबसे पहला यूज हमने क्या सीखा है इसका, जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू होता है लेकिन वो प्रेजेंट आने से पहले एक पॉइंट पे खत्म हो जाता है, और जिस पॉइंट पे वो खत्म होता है वहां पे टाइम मेंशन नहीं होता है, हमें नहीं पता, हम नहीं बता सकते वो कितनी टाइम पहले खत्म हुआ। एक यूजेस इसका ये था। अब इसके एक यूजेस की और देखते हैं कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं। अभी हमने बताया जो काम है वो वो प्रेजेंट आने से पहले ही खत्म हो चुका है, मतलब एक इंडेफिनेट टाइम पे, इंडेफिनेट टाइम जो समय निश्चित ना हो, समय के बारे में नहीं पता, लेकिन जो उसका इफेक्ट है, जो उस एक्शन का इफेक्ट है वो हमारे प्रेजेंट को क्या करता है, जो इफेक्ट है, जो उस काम का इफेक्ट है वो प्रेजेंट में दिखाई देता है। ठीक है, दूसरा यूज कहाँ पे करना है, प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है
जो काम है वो पास्ट में फिनिश हो चुका है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है, जो उसका रिजल्ट है, ठीक है, वो हमारे प्रेजेंट पर असर डालता है, ठीक है। और इस कंडीशन में भी हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब दोनों क्लियर है, आपको दोनों रूल्स क्लियर है, कहाँ पे हमने पास्ट सिंपल यूज करना है और कहाँ पे परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल हमें पास्ट में यूज करना है, लेकिन जो पास्ट है वो एक निश्चित समय होगा उसका, लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका एक निश्चित समय नहीं होगा। एक तो दोनों में ये फर्क है। दूसरा, जो काम है वो पास्ट में प्रेजेंट से पहले ही फिनिश हो चुका है, लेकिन जो उसका इफेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलेगा। चलो लेट्स क्लियर इट्स विद एन एग्जांपल्स। अब इन कंडीशन को हम एग्जांपल से शो करते हैं, कहाँ हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी पड़ेगी। हमने पास्ट सिंपल में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है और प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा। जो पास्ट सिंपल है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं पास्ट सिंपल के लिए। देखिए आप, जो पास्ट सिंपल है उसके लिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, इसके आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप देखो सब्जेक्ट मान लो क्या है, ही, ठीक है। ही completed his work yesterday, ओके। तो जो yesterday वर्ड है वो एक फिक्स टाइम है, वो एक स्पेसिफिक टाइम है। जो स्पेसिफिक टाइम है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, वो हमें पास्ट सिंपल में देखने को मिलेगा। Here we will use the second form of verb। देखो ये हमारा सब्जेक्ट है, काम करने वाला डूअर, और ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, वर्ब ऑफ टाइम, जो हमें पास्ट की तरफ संकेत कर रहा है। जो हमारा टेंस है वो पास्ट में। इज इट क्लियर? आपको ये रूल क्लियर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पॉजिटिव टेंस था। अगर हम इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप, जो हमारा कंप्लीटेड वर्ब है, ठीक है, अब हम उसके साथ में नोट लगा सकते हैं। अब हमारे को क्या चाहिए, एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो पास्ट सिंपल में टेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हमें डिड का यूज करना पड़ता है। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी, जो डिड है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ओके। तो अब हम इसको नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, लाइक ही डिड नॉट, ठीक है। अब हमने क्या कौन सा फॉर्म यूज करना है, हमने फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये रूल है। डिड आ गया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाना है, क्योंकि डिड खुद ही ये क्या है, सेकंड फॉर्म है डू की। Do, did, done. Is it clear? Okay. He did not complete his work. ये हमारी कौन सी फॉर्म होगी, नेगेटिव फॉर्म। अब हम इसको इंटेरोगेटिव में कैसे यूज कर सकते हैं, आप जो से हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे ले आएंगे। Did he complete his work? अब हमें इसके पीछे एक इंटेरोगेटिव साइन ऑफ इंटेरोगेशन इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नोट लगाना चाहते हैं तो लगा लीजिएगा, लेकिन हमें एक बात जरूर याद रखनी है कि हमने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करना है। ये तो हमारा पास्ट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर था। फ्रेंड्स, आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे हमें फ्रेम करना है उसको। आपको ये बात
जो पास्ट सिंपल टेंस है हमारा, उसमें हमें एक डेफिनेट टाइम के बारे में पता होता है कि जो काम है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें कोई भी डेफिनेट टाइम नहीं होता है, उसमें जो काम है वो अभी अभी फिनिश हो चुका होता है। लाइक हमारे पास वर्ड कैसे होते हैं, लाइक जस्ट, रिसेंटली, ठीक है, ऑलरेडी, जो हमें बताते हैं जो हमारा काम है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमें कौन से यूज करने हैं, हैज और हैव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उनकी सबकी कॉमन बात है, उसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होती है। वैसे हैज और हैव जब हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे तो उनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करेंगे, क्योंकि हैज और हैव का अनदर यूजेस भी है पोजेशन के, और जब हम इनको पोजेशन के यूज में यूज करेंगे तो इनका रोल अलग है, लेकिन जब हम इनको एज ए एक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे तब उसके पीछे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करना है। इज इट क्लियर? तो अब हमें अपने प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करना है, बनाना है। देखो ही, मान लो कोई आपका फ्रेंड है, वो अभी अभी आपके घर आया है, तो आप उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज जस्ट कम। मान लो आपसे किसी ने पूछा है कि आपका फ्रेंड कब आया, तो आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो आप उस सिचुएशन को प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रेम करेंगे, लाइक माय फ्रेंड, आपका फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने हैज लगाना है। माय फ्रेंड हैज जस्ट क्या दिखा रहा है कि वो अभी अभी आए, मीन्स ठीक है, वो वही वाला प्रेजेंट से पहले जो काम होता है यहाँ पे आया उसका फ्रेंड, ठीक है। तो हैज जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हैज जस्ट कम। इज इट क्लियर? ठीक है, ये तो हमने अभी अभी के लिए बताया है। अगर कोई भी जो सिचुएशन है प्रेजेंट की, ठीक है, कोई भी जो पास्ट का इवेंट है, अगर वो आपके प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में भी हम कौन से टेंस को यूज करने वाले हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करने वाले हैं। ये भी देखते हैं हम कैसे इस टेंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास प्रेजेंट की एक रिजल्ट है, कोई प्रेजेंट की सिचुएशन है, मान लो द वॉल्स लुक फ्रेश, ठीक, जो दीवारें हैं वो हमें फ्रेश दिखाई दे रही, तो ये रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट किस एक्शन से है, किस चीज ने ये रिजल्ट, ये प्रेजेंट को हमारे इफेक्ट किया है, ये प्रेजेंट का है ना, जो दीवारें हमें फ्रेश दिखाई दे रही है, लेकिन क्या किया गया है, वॉल्स पे क्या किया गया है जिसके कारण वो फ्रेश लग रही है, क्योंकि ये प्रेजेंट का रिजल्ट है, ये तो रिजल्ट है, काम क्या किया गया इस पे, ठीक है। तो ये काम क्या है भी, इस दीवार को पेंट किया गया है, तो जो पेंट करना है वो पास्ट में हुआ है, उस पेंट के कारण ही जो हमारी दीवारें हैं वो फ्रेश लग रही है। वो क्या है, हमारे पास्ट जो हमने इवेंट किया है, जो हमने काम किया है, उसका वो रिजल्ट है, फ्रेश दिखाई देना, ठीक है। काम दे हैव पेंटेड द वॉल्स, ठीक है। तो ये पास्ट में ये पास्ट का इवेंट है, जो पास्ट का इवेंट है वो हमने क्या किसमें फ्रेम किया है, प्रेजेंट परफेक्ट में किया है। कहाँ, कब, कैसे करना है, जब कोई पास्ट का एक्शन आपके प्रेजेंट को इफेक्ट करे, तो इस सिचुएशन में हमने कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसको वन और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, आपको और क्लियर होगा।
कारण आप प्रेजेंट में फ्री हो, ठीक है। जब कोई आपका इवेंट है, जब आपका कोई काम है, पास्ट का एक्शन है, वो प्रेजेंट को इफेक्ट करे तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें। क्योंकि आपने मान लो आपके पास कोई काम पड़ा था बहुत सारा, आपने वो सारा फिनिश कर लिया, ठीक है, जिसके कारण आप फ्री हो, ठीक है। तो आई हैव ऑलरेडी completed my work, completed my work, आपने आपका काम कर लिया। I have completed my work, जो आपने अपना काम किया है वो पास्ट में किया है, लेकिन जो उसका रिजल्ट है वो कहाँ दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है। तो आप क्या बता सकते हो, जो प्रेजेंट परफेक्ट है एक तरह से ब्रिज का काम करता है। जो ब्रिज है वो किस किस समय को जोड़ता है, वो पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ता है, ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट है बच्चे, वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच का है। पास्ट का कोई इवेंट है वो हमारे प्रेजेंट को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है। आई होप आपने ये दोनों टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगी आपको, आई होप। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।